the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जो तमाम तारीफ़ें मेरे परवरदिगार के लिए हैं, जो दोनों जहां का मालिक है। वेलकम वजीफ़ा फॉर रूहानी इला यूट्यूब में खुश आमदीद। यहाँ पर अक्सर छोटे छोटे वजीफ़े और अमल बताए जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि आप सबको खुशाबाद और सेहतमंद रखे और हर परेशानी से दूर फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, आज हम आपको एक बेहतरीन अमल बताने जा रहे हैं कि इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह वो औरतें जिनके खामन को उनको खर्चा नहीं देते, उनसे नाराज़ रहते हैं और इस अमल की बरकत से उनके इंशाअल्लाह उनके खामद को पहले से भी बहुत ज़्यादा खर्चा देना शुरू कर देंगे और आपसे प्यार मोहब्बत करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, वजीफ़े की तफसील बताने से पहले आपसे हमेशा की तरह आज भी छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ। अगर आप वजीफ़ा और रूहानी इलाज की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। दोस्तों, घर का जो सरबराह है उसे चाहिए वो अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रखे और उनका खर्चा उठाए। लेकिन आजकल के माहौल के अंदर ऐसे अफराद भी हैं कि कमाने के बावजूद, आमदनी के बावजूद अपने घर में बहुत तंगी करते हैं। घर में खर्चा नहीं देते, ना बीवी को कुछ को खर्चा देते हैं, ना बच्चों के लिए खर्चा देते हैं। उनको सजा ही देते रहते हैं, जिसकी वजह से औरत भी परेशान रहती है, बच्चे भी परेशान रहते हैं। तो अगर ऐसा कोई मामला किसी घर में है तो आज हम आपको इसके लिए सिर्फ एक दफ़ा का अमल बताएंगे। इंशाअल्लाह इसके करने से आप देखेंगे कि हर घर के अंदर कैसी तब्दीली आती है। लेकिन हमेशा की तरह आपसे ये गुजारिश है कि आप हजरात नमाज 5 वक्त की पाबंदी से अदा किया करें। जो शख्स भी कोई भी अमल करे उसके लिए ज़रूरी है। वैसे तो हर मुसलमान के लिए नमाज 5 वक्त की पाबंदी के लिए है, लेकिन जो शख्स वजीफ़ा करे कोई अमल करे तो नमाज 5 वक्त ज़रूर अदा किया करे। नमाज का ये है कि नमाज की बरकत से उसे वैसे भी वजीफ़े भी या इस अमल ने जो है वो करम पैदा हो जाता है, वो बहुत जल्द और असर हो जाता है। और ये अमल निहायत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने करना है, एक सादा कागज़ लेना है और एक आपने पेन या कलम लेना है। इसके ऊपर कुरान मजीद की 3 आयत लिखनी है जो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही हैं। और 3 आयत कौन सी हैं ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। इनको लिखने के बाद नीचे आपने अपने खामद का नाम लिखना है और फिर उसकी वालदा का नाम लिखना है। आपने ये लिखने के बाद इसके 3 तवीज़ बनाने हैं, यानी ये 3 दफ़ा आपने लिखना है आगे। और आपने क्या करना है, खुद जाएं या किसी और को कहें, कोई शख्स भी आपका ये अमल कर सकता है।
تو وہ یہ تویز لے کر جو لکھے ہوئے ہیں وہ کسی نہر میں یا بہتا ہوا صاف پانی ہو، وہ اس پانی میں ایک ایک کر کے یہ تویز ڈال دے۔ سارے ایک ساتھ نہیں ڈالنے، ایک منٹ کا وقفہ کر کے پھر دوسرا تویز ڈال دے، پھر 1 منٹ کا وقفہ کر کے پھر تیسرا تویز ڈال دے۔ بس یہ عمل مکمل ہو گیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ گھر واپس آ جانا ہے اور اس کے لیے دعا کرنی ہے خاوند کے لیے کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے اور وہ ہمیں اچھا اخلاق دے اور پیار محبت سے پیش آئے۔ اگر کوئی شخص یا کوئی عورت وہ یہ عمل خود نہیں کر سکتا تو آپ یہ عمل کسی سے بھی کرا سکتے ہیں، وہ آپ کو یہ عمل کر کے دے سکتا ہے، اور انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو دیکھیں گے کہ عورت کا شوہر، عورت کا جو خاوند ہے وہ آپ سے کس طرح پیش آتا ہے اور کیسی اس میں تبدیلی آتی ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے وہ مثبت تبدیلی آئے گی، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ خرچہ گھر میں کیا کرے گا اور اپنی بیوی کو، بچوں کو بہت زیادہ خرچہ دیا کرے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ہم سے کوئی سوال کرنا ہے یا اس ویڈیو میں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کسی مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں کر سکتے ہیں، آپ کو کمنٹ کا جواب ضرور ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرا چینل وظیفہ فار روحانی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔